हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। कितनी भाषाएं हैं ऐसी। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव। नीति आयोग ने कौन से केंद्र शासित प्रदेश को चुना है सतत विकास लक्ष्य के पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए? ठीक है। भारत में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। कौन सा मंत्रालय है जो संकल्प पर्व मना रहा है? 28 जून से 12 जुलाई तक मना रहा है ये। कौन सा मंत्रालय? माइकल मार्टिन, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो किस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन। एमएचआरडी और एआईसीटीई, इन्होंने मिलकर कोविड-19 के बारे में आइडियाज लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल लॉन्च किया था? ओके। विजडन विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला है? विजडन के द्वारा। ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखेंगे इनके आंसर्स। तो पहला आंसर है कि जिस शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला हुआ है वो है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वो। क्लियर? ओके। तो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं 6, और ये कौन कौन सी हैं? ये हैं, देखो, एक तो मैं याद करने का आपको तरीका बता दूं। ये साउथ इंडिया है, तो साउथ की सभी भाषाएं लिख लो आप। जैसे कि केरल की हो गई कौन सी? मलयालम। मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, तेलुगु हो गई, ठीक है, और तमिल हो गई। तो ये चारों भाषाएं हो गई। और दो और हैं इनके अलावा, एक तो है उड़िया और एक है संस्कृत। ठीक है। तो ये सब मिला के हैं 6 शास्त्रीय भाषाएं। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव ये चलाया जा रहा है जो गांव में जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके पेयजल की समस्या के लिए, पेयजल की समस्या ना हो उसके लिए चलाया जा रहा है 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव। नीति आयोग ने केंद्र शासित जिस प्रदेश को चुना है वो है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अपने पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए। और सतत विकास लक्ष्य के बारे में बता दूं कि सतत विकास लक्ष्य हैं यूएन के द्वारा दिए गए हैं, जिसने बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो हैं 17। ठीक है। और इनको भारत को पूरा करना है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। भारत में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। ओके, हरसिमरत कौर बादल। और इनको कंफ्यूज नहीं करना आप किससे, रामविलास पासवान से। वो हमारे फूड सेफ्टी मंत्री हैं। ठीक है, तो उसका ख्याल रखना आप लोग। 28 जून से 12 जुलाई तक पेड़ों को लगाने के लिए संकल्प पर मना रहा है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। माइकल मार्टिन ये बनाए गए हैं कहाँ के? आयरलैंड के। आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड आता है ब्रिटेन के अधीन। ओके, आई मीन नॉर्थ आयरलैंड आता है ब्रिटेन के अधीन। ये आयरलैंड अलग देश है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। ये जिस देश के ये बनाए गए हैं वो है आयरलैंड, जबकि जो ब्रिटेन के अधीन आता है वो है नॉर्थ आयरलैंड। एमएचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया है समाधान पोर्टल। ठीक है, समाधान ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल। विजडन विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एलाइसा पेरी को। एलसी पेरी या एलाइसा पेरी, जो पढ़ो आप लोग। ठीक है, ये मिला हुआ है। तो बस ये था आज का हमारा क्विज। अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सड़क ठेकों के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड जारी करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है जी श्रीनिवासन समिति। जी राजनिवासन नहीं, जी श्रीनिवासन। तो इस समिति को किसने बनाया है? ठीक है, कौन सा संगठन है जिसने इस समिति को बनाया है? तो इस समिति को बनाया गया है आईआरडीएआई के द्वारा। आईआरडीएआई के द्वारा, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी बीमा नियामक है, तो इसके द्वारा इस समिति को बनाया गया है। आईआरडीएआई ने 2-3 समितियां और बनाई हैं जिनको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। एक तो है अंजन डे समिति। अंजन डे समिति, ये समिति क्यों बनाई गई है? ये देखने के लिए कि भारत में जो ड्रोन के बीमा होने लगे हैं अभी,
HDFC बैंक पहली बैंक बनी थी जिसने ये बीमा शुरू किया था, HDFC अर्गो। तो ये देखने के लिए कि भारत में ड्रोन के बीमा हो सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए बनाई गई है अंजन डे समिति। एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है प्रवीण कुटुंबे समिति। प्रवीण कुटुंबे समिति, ये समिति बनाई गई है इंश्योरेंस सेक्टर में कॉरपोरेट शासन को देखने के लिए। कॉरपोरेट शासन को देखने के लिए कि कॉरपोरेट शासन कैसा है इंश्योरेंस सेक्टर में, इसके लिए है प्रवीण कुटुंबे समिति। और एक समिति है जिसका नाम है MR कुमार समिति। MR कुमार कौन है? MR कुमार है LIC के चेयरमैन। MR कुमार समिति बनाई गई है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ पॉलिसी दे सकती हैं या नहीं, इसके लिए। ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हेल्थ पॉलिसी दे सकती है, वो भी इंडेमिनिटी पे। ठीक है, इंडेमिनिटी पे दे सकती हैं या नहीं, तो इसके लिए बनाई गई है MR कुमार समिति। तो इन तीनों समिति को, चारों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस भारतीय लड़की को 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 का डायना पुरस्कार मिला है किसको? श्रेया ठकराल को। ये केवल 13 साल की लड़की है। ठीक है, और इसने क्या किया है ऐसा? इसने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है रिसाइकलर। रिसाइकलर ऐप, तो इसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना। और एमनेत्र चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इनको UNDAP के द्वारा क्या बनाया गया था? गुडविल एम्बेसडर गरीबों के लिए। कृतिका पांडे को भी अवार्ड मिला है, शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 का अवार्ड, अपनी किताब द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय रेलवे के अनुसार देश में निजी ट्रेनों का परिचालन व्यापक रूप से कब से शुरू हो जाएगा? देखो अभी भी प्राइवेट चल रही हैं ट्रेनें, 3 ट्रेनें चल रही हैं प्राइवेट, लेकिन इस साल से प्राइवेट ट्रेनों का व्यापक रूप से परिचालन शुरू हो जाएगा। तो ये कहा है किसने? ये कहा है विनोद कुमार जी ने, जो इसके चेयरमैन हैं भारतीय रेलवे के। तो ये शुरू होगा अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं प्राइवेट। देखो फर्स्ट ट्रेन जो चलाई जा रही थी वो चलाई जा रही है तेजस, जिसका चलाया जा रहा है लखनऊ से दिल्ली तक। लखनऊ से दिल्ली चल रही है। दूसरी जो प्राइवेट ट्रेन है उसका भी नाम तेजस है, वो चल रही है अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद टू मुंबई। तो ये रूट याद रखना, आप लोग लिख लेना। और तीसरी जो चल रही है वो चल रही है इंदौर से वाराणसी, लेकिन वो उसका नाम तेजस नहीं है, उसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस। और ये तीनों ट्रेनें प्राइवेट चलाई जा रही हैं IRCTC के द्वारा, भारतीय खान पान निगम जो है उनके द्वारा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इनके द्वारा। अगला है, किस देश ने अपना पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप? ये सुपर सोशल क्या होता है? सुपर सोशल का मतलब होता है कि एक ही ऐप में आप फेसबुक पे यूज़ कर सकते हो, आप उसी में और भी जो ऐप हैं वो यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही ऐप में तमाम ऐप यूज़ कर सकते हो आप, जिसका नाम है एलिमेंट्स। ये बनाया है, तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है भारत ने। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इंडियाज़ ओन सुपर ऐप। तो ये बनाया गया है भारत के द्वारा, एलिमेंट्स इसका नाम है, तो ये याद रखना आप। अगला है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ठीक है, वे कब तक सत्ता में बने रहेंगे? तो ये कब तक सत्ता में बने रहेंगे? ये बने रहेंगे 2036 तक। 2036 तक ये सत्ता में बने रहेंगे। और ये चुनाव होंगे अब 2024 में होगा और 2030 में चुनाव होंगे। ठीक है, तो अब वैसे कहा जा रहा है कि यही बने रहेंगे 2036 तक। और इनकी जो पार्टी है वो है ये, इसका चुनाव चिन्ह ये है, ये बियर है, रशियन बियर। ठीक है, तो ये याद रखना, यूनाइटेड रसिया। ठीक है, ये पार्टी का नाम है। और रसिया में ही क्या है? रसिया में है यूराल के माउंटेन्स भी हैं। ओके, यूराल के माउंटेन्स हैं रसिया में। और यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस ये भी सबसे ऊंचा है, वो यूरोप में स्थित है, रसिया में स्थित है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, और हाँ, बैकाल झील भी है रसिया में, ये भी याद रख सकते हो आप।
बैकाल लेक। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। अगला है एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट, सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन किया जाएगा कहाँ पे, ये किया जाएगा भारत में। और भारत में पूछे तो कहाँ, भारत में किया जाएगा ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके, ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, अगर मध्य प्रदेश में पूछेगा तो ये रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कुछ ऐप चलाए जा रहे हैं जिसका जैसे नाम है टॉप पेरेंट ऐप, टॉप पेरेंट ऐप भी है एमपी का। और सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो भी है मध्य प्रदेश की, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो भी है मध्य प्रदेश का। और रोजगार सेतु योजना भी चलाई जा रही है, रोजगार सेतु योजना। जीवन शक्ति जो योजना है वो भी चल रही है। ठीक है, जीवन शक्ति जिसके तहत मास्क खरीदेगी सरकार महिलाओं से। और जीवन अमृत योजना भी चल रही है। तो ये कुछ योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला है किस राज्य ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। सेल्फ स्कैन ये ऐप लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। और ये इसलिए किया जा रहा है, अभी आपको पता ही है 59 चीनी ऐप बंद कर दिए गए हैं, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल ने इसको लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल का पोर्ट है जिसको बोलते हैं कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, उसको 150 वर्ष पूरे हो गए, ये भी याद रखना आप। ठीक है, 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस पोर्ट का नाम रख दिया गया है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस पोर्ट का नाम रख दिया गया है, ये भी याद रखना। और सुंदरवन और बक्सा यहाँ नेशनल पार्क हैं, सुंदरवन और बक्सा नेशनल पार्क हैं, ये भी याद रखना। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है जगदीप धनखड़, जगदीश धनखड़, तो ये याद रखना आप। स्नेहर और स्नेहर पौरोस योजना चल रही है यहाँ पे, ये भी याद रख सकते हो, स्नेहर पौरोस। ठीक है, तो ये कुछ योजना है, इनको भी आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनएसडीसी ने ये किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। और माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं अज्यूर। ठीक है, इसको बोलते हैं अज्यूर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, AZURE, इसका बोलते हैं अज्यूर, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। और एनएसडीसी के चेयरमैन कौन है, एनएसडीसी के चेयरमैन है मनीष कुमार, मनीष कुमार एनएसडीसी के चेयरमैन है, तो ये भी याद रखना। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। इस पेमेंट बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इसने लॉन्च किया है भविष्य बचत खाता। और ठीक है, और ये किस लिए है, ये खाता खोलने के लिए है बेसिकली। ठीक है, खाता खोलने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों, क्योंकि जो भी श्रमिक आ रहे हैं चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या फिर बिल्कुल भी स्किल्ड ना हो, तो उनके लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे इस पोर्टल पर, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। और महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लैटिना, प्रोजेक्ट प्लैटिना किस लिए, प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स के लिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स के लिए, ये भी चल रहा है। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। संजय गांधी गुगुमल और नएगांव नेशनल पार्क है यहाँ पे, संजय गांधी गुगुमल और नायगांव, नायगांव नेशनल पार्क है, तो ये भी याद रखना। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस जगह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव कहाँ से रखी थी पीएम मोदी ने, ये आपको बताना है। लिन ये किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ठीक है, लिन। और लिन के बारे में एक बात बता दूं, ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बैडमिंटन में, बहुत महान खिलाड़ी हैं ये। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है और 2 बार ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और
वॉटसन किस कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है? वॉटसन, जैसे कि अभी बताया था मैंने अज्यूर, AZURE माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे वॉटसन किसका है ये आपको बताना है। सो ये था हमारा आज का वीडियो 9 जुलाई का। अब मिलते हैं 10 तारीख की करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को अगर शेयर करते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल अच्छा लगता है आपको, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@maasarda। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।